एक ऐसा गांव जो रातों रात खाली हो गया, जो बहुत ही रहस्यमय है। एक ऐसा गांव जो भूतिया कहलाता है। एक ऐसा गांव जहां रात में जाना मना है। यहाँ रात को कोई नहीं आता। तो जानिए इस गांव के बारे में मेरे YouTube चैनल इतिहास की बात में। नमस्कार दोस्तों। भारत का राज्य राजस्थान एक ऐतिहासिक राज्य है। राजस्थान में अनेक रहस्यमय स्थान हैं जहां रात में जाना मना है, परंतु यहाँ पर दिन के समय पर्यटक बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं। और कुछ स्थानों पर तो एएसआई ने भी बोर्ड लगा रखे हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद यहाँ न आए। तो दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं राजस्थान के इस भूतिया गांव के बारे में जानने के लिए। इस गांव का नाम है कुलधरा। जी हाँ, कुलधरा। कुलधरा भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक शापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पल्लीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 18वीं शताब्दी में अपनी घटती पानी की आपूर्ति के कारण यह पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ कहानियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के मंत्री सालिम सिंह के कारण हुआ था। सालिम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आते थे। इसी कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात यह गांव छोड़कर चले गए और साथ ही श्राप भी देकर गए कि इस गांव में कोई नहीं बच सकता। तभी से यह गांव शापित गांव कहलाता है। यह गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। यह गांव जैसलमेर के पास ही दक्षिण में आयताकार क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गांव माता रानी के मंदिर के केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ है। इसमें 3 उत्तर दक्षिण मार्ग थे, जो विभिन्न स्थानों पर पूर्व पश्चिम की पतली गलियों द्वारा मिलते थे। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर और दक्षिण से देखी जा सकती हैं। गांव के पूर्वी भाग में छोटी कंकणी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास की पुस्तक तवारीख जैसलमेर के अनुसार कथान नामक पल्लीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति था। उन्होंने गांव में उदानसर नामक एक तालाब की खुदाई की थी। गांव के खंडरों के बीच विभिन्न देवलियों सहित 3 शमशान घाट हैं। देवली शिलालेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। ये शिलालेख बट्टिक संवत में लिखे गए हैं। गांव में अब 400 खंडर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें अब वर्तमान में कोई नहीं रहता, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख जैसलमेर, जिसमें लिखा है कि यहाँ पल्लीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि रेजवी के मुताबिक यहाँ कुलधरा गांव में बहुत से लोग रहते थे। वहाँ काफी अन्य देवली अभिलेख, ये अभिलेख पल्लीवाल शब्द का उल्लेख नहीं करते। ये अभिलेख यहाँ के निवासियों को ब्राह्मण बताते हैं। काफी अभिलेख इन निवासियों को कुलधर या कलधर जाति का बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पल्लीवाल ब्राह्मणों में कुलधर एक जाति समूह था और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम भी पड़ा है। कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की हैं, जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हैं।
गांव के लोग विष्णु, महिषासुर मर्दिनी और गणेश के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवता की पूजा करते थे। कुलधरा गांव में लोग, जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे, जबकि पजामा भी पहनते थे, साथ ही कमरबंद बांधते थे। इसके अलावा कंधे पर अंगरखा भी रखते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिलाएं मुख्यतः लहंगे पहनती थी, जबकि अंगरखा ये महिलाएं भी रखती थी, साथ ही गले में कुछ हार भी पहना करती थी। कुलधरा गांव के लोग ज्यादातर कृषि का व्यापार करते थे, बैंकरों में कार्यरत थे और किसान हुआ करते थे। साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। ये अलंकृत बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो फाइन कलाई के बनाए जाते थे। वे जल संचय के लिए खड़ीन का इस्तेमाल करते थे, जो एक कृत्रिम निचाई वाला हिस्सा होता था, जिसके 3 और बांध बना दिए जाते थे। जब खड़ीन का पानी सूख जाता था तो पीछे बची मिट्टी ज्वार, गेहूं और चने की फसल के लिए अनुकूल होती थी। 1 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी खड़ीन कुलधरा के दक्षिण दिशा में मौजूद थी। खेती करने में गांव के लोग ककनी नदी या काकनी नदी और कुछ कुओं से पानी सींचते थे। ककनी नदी जो शाखाओं में विभाजित थी, एक जिसे मसूरडी नदी कहा जाता है और दूसरी जो एक नाली के रूप में थी। ककनी नदी जो कि एक मौसमी नदी है, जब यह सूख जाती थी तब गांव के लोग घरों से दूर बने कुओं से पानी लेकर आते थे। एक शिलालेख से पता चला है कि गांव में तेजपाल नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह ब्राह्मण कुलधरा गांव का ही रहने वाला था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सालिम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सालिम सिंह को लगा तो वह सुंदर कन्या के रूप में मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने के लिए अपने आदमी भेजे और वह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा करें। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरे तरह गांव को छोड़कर किसी और जगह चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते ये श्राप देकर भी गए थे कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर गांव का एक शापित गांव कहलाता है। पूर्व में इस गांव में घूमने जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन अभी राजस्थान सरकार का दावा है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहता। इसलिए सभी के लिए यह गांव खोल दिया गया है और इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है।